भाभी इस बार बच्चे छुट्टियों में आपके घर आना चाहते हैं। अरे दीदी, यह आप क्या कह रही हैं? मेरा घर? ऐसे मत बोलिए। पहले तो यह आप ही का घर है, मैं तो यहाँ बाद में आई थी। नेहा ने ननद बबीता की बात बीच में ही काटते हुए कहा, तो ये सुनकर बबीता की आंखें भर आई। वह चुप हो गई। तब नेहा समझ गई। वह बड़े प्यार से बोली, दीदी आप घर तो आइए, कल ही आ जाइएगा। बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे आपको देखकर। पूरा साल हो गया आपको आए बिना। नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं आऊंगी। कहकर बबीता ने फोन काट दिया। उसको अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भैया भाभी भी उसका ख्याल अम्मा और बाबूजी की तरह रखेंगे। पत्नी नेहा की बात सुनकर आनंद ने धीरे से अपना चश्मा मेज पर रखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। अभी दीदी यह सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि उनके माता पिता नहीं रहे। और क्या? आनंद ने उतावलेपन से पूछा। जिस घर में उनका बचपन बीता, अभी तक उन्होंने इस आंगन में अपने माता पिता को देखा, और अब जब बे आएगी और उनको अम्मा और बाबूजी दिखाई नहीं देंगे, तब उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। नेहा की आंखें भी भर आईं। मैं भी तो रह रहा हूं ना उनके बिना। हमारे भी तो माँ बाबूजी थे। आनंद ने लगभग रोते हुए कहा, लेकिन आंसू आंखों में ही पी गए। जैसी कि पुरुषों की आदत होते हैं। आपके भी माता पिता थे, लेकिन बेटियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक तो उन्हें विवाह कर दूर जाना पड़ता है, ऊपर से भय सताता है कि उनके माता पिता के जाने के बाद उनका मायका चलेगा या नहीं। नेहा ने आनंद का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, पिछली दफा जब आई तो खोई खोई सी थी। माँ बाबूजी के सामने अपने घर जैसा व्यवहार करती थी, लेकिन इस बार तो गुमसुम सी बैठी रही, जैसे कि किसी और के घर आई हो। यह तो अब हम पर निर्भर करेगा कि दीदी को उनके इस घर को हमेशा उनका होने का एहसास कराएं। औपचारिकताएं रिश्तों को पनपने और प्रेम के सूत्र में बंधने से रोकती हैं। नेहा ने आनंद के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा और दोनों मुस्करा दिए। मम्मी बुआ जी किस समय तक आ जाएगी? छोटी 4 वर्षीय काव्या ने तोतली जुबान से नेहा से पूछा। बस आती ही होंगी, जल्दी जल्दी नहाकर रेडी हो जाओ। नेहा ने काव्या का मुंह धोते हुए प्यार से हंसते हुए कहा, लो आ गई तुम्हारी बुआ जी। आनंद ने अटैची रखते हुए कहा, भाभी इसको कहाँ रखूं? बबीता ने प्रश्न किया। भाई हमको तो पता नहीं, तुम्हारे इस घर में कहाँ कहाँ जगह है, आप ही का तो है, जहाँ जी चाहे रख दीजिए। नेहा ने ठहाका लगाते हुए कहा तो बबीता के चेहरे की चमक बढ़ गई। अर्जुन और काव्या दोनों ही खेल रहे थे। काव्या ने सारे खिलौने लाकर अर्जुन के आगे डाल दिए। बच्चों को खुश देखकर सभी खुश हो रहे थे। दीदी जीजा जी नहीं आए? निम्मी ने प्रश्न किया। अरे जीजा जी कैसे आ जाते, उनकी बहन नहीं आई होगी क्या? अब 2-4 दिन के लिए तुम भी चली जाना अपने भाई भाभी से मिलने। अब मेरी बहन आ गई है अपने घर। आनंद की बात सुनकर फिर से तीनों हंस पड़े। बबीता को अम्मा बाबूजी की कमी महसूस तो हुई थी, लेकिन भाई भाभी के प्यार के सामने ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। सारे रिश्ते फिर से प्रेम और विश्वास की डोरी में जो बंध गए थे।